आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी तनिषा जी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2015 में स्थापित कौन सी होल्डिंग कंपनी वर्तमान गूगल की मूल कंपनी है? Which holding company founded in the year 2015 is the parent company of Google? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, नंबर इंक, B, सिंबल इंक, C, इमोजी कंपनी, या D, अल्फाबेट इंक। सर, डी अल्फाबेट इंक। D, अल्फाबेट इंक। श्योर है? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? कमेटी महाशय, डी पे ताला लगाइए। You're absolutely right, तनिषा जी। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कहां से मिली आपको ये जानकारी? सर, पढ़ा है वो Google। इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ लिया। ओके, ऑलराइट। तनिषा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? यस सर। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मालगुजारी किस प्रकार का कर था? What type of tax was मालगुजारी? ये तो आपका इम्तिहान हो गया। सर, था प्रेजेंट। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, एक्साइज ड्यूटी, बी, इनकम टैक्स, सी, लैंड रेवेन्यू, या डी, वेल्थ टैक्स। उत्पाद शुल्क, आयकर, भू राजस्व, या धन कर। सर, ए लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि माल है तो मे बी कुछ सामान से रिलेटेड होगा, बट आई एम नॉट श्योर। ए लग रहा है। उत्पाद शुल्क, माल, इनकम टैक्स तो नहीं होगा, वेल्थ टैक्स भी नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू। इत्मीनान से सोच लीजिए। चल पड़ी जी, चल पड़ी हैं। सर, ए और एक्साइज। 23 सेकंड रह गए। अगर आपके मन में संदेह है तो आपके तीन लाइफलाइन बाकी हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, किसी को नहीं आएगा ये। ए, एक्साइज ड्यूटी। सर, 50-50। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। अंत समय में आकर के तनिषा जी कह रही हैं एक लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी, इसको अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई है, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बताइए, जहां जा रही थी आप, वो चला गया। चल पड़ी है घड़ी, जल्दी बोलिए। लैंड रेवेन्यू, सी, लैंड रेवेन्यू। सॉरी, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, सी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह! मालगुजारी 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में भूमि राजस्व की एक प्रणाली थी, जिसमें एक मालगुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर को ब्रिटिश अधिकारियों और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जा सके। आपने यहां सही उत्तर दिया। एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे सामने आज 2 कंटेस्टेंट बैठे हैं। एक आप हैं, एक आपके पतिदेव हैं। जो भी आपके अंदर चल रहा है वो उनके अंदर भी चल रहा है। आपने सही उत्तर दिया, ऐसे हो गए वो एकदम। आगे बढ़ते हैं तनिषा जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। यह है 3,20,000 रुपए का, है खेल का दूसरा पड़ाव। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा, और यहां पर चांस बिल्कुल ना लें। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन कृष्ण के एक प्रिय मित्र थे, जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन में अपना संदेश वाहक के तौर पर भेजा था? According to Hindu scriptures, who among these was a close friend of Krishna who was sent to Vrindavan as his messenger? विकल्प आपके सामने ये रहे। ए, भूपेश, बी, उद्धव, सी, नवीन, या डी, अशोक। सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी।
कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? एक दो लाइफ लाइन, आस्क द एक्सपर्ट या वीडियो अ फ्रेंड? सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ऑलराइट। कबीर महाशय, इस लाइफ लाइन को अंकित किया जाए और हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। शोभना जी नमस्कार एक बार फिर। देखिए प्रणाम। जी प्रणाम। शोभना जी, अभी मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 विकल्प हैं। आपको उत्तर देना है, केवल 60 सेकंड मिलेंगे आपको। जी ओके। शोभना जी, प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन कृष्ण के एक प्रिय मित्र थे जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन में अपना संदेश वाहक के तौर पर भेजा था? According to Hindu scriptures, who among these was a close friend of Krishna who was sent to Vrindavan as his messenger? ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं और घड़ी भी चल पड़ेगी। ए भूपेश, बी उद्धव, सी नवीन, डी अशोक। सूरदास जी का एक पद है, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, इसीलिए बी उद्धव सही उद्धव। उत्तर है। और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? उद्धव नहीं। उद्धव थैंक यू मैम, बी उद्धव। जाएंगी आप उद्धव के साथ? कबीर महाशय, शोभना जी ने राय दी है तनिषा जी को कि बी उद्धव पे ताला लगा दें, वो लगा दीजिए। शोभना जी आप बिल्कुल सही है, वेल प्लेड।